कहानी ससुराल में चार गंवार बहुएं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे गांव बरैपुर में ठाकुर हरियाम सिंह नाम का जमींदार रहते थे। ठाकुर साहब के चार बेटे थे, रामनाथ, श्यामनाथ, गोपालनाथ और मोहननाथ। चारों बेटे अपने अपने ढंग से नेक, मेहनती, मगर थोड़े अकल के कमजोर थे। ठाकुर साहब ने बड़ी मेहनत से चारों की शादी कर दी, मगर क्या किस्मत थी, चारों बहुएं निकली गंवार की रानी। शादी का मौसम गांव में सबसे बड़ा उत्सव होता था। ढोलक बजते रहते थे, नाच गाना हो रहा था। लेकिन जैसे ही चारों बहुएं ससुराल पहुंची, पूरे गांव को मजा आने लगा। पहली बहू बड़ी परिवाई खेतीहार परिवार से थी, मगर उसे कुछ भी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे। दूसरी बनवारी जरा तेज जबान वाली, मगर दिमाग थोड़ा कम चलता था। तीसरी चंपा सीधी सादी मगर बहुत भुलक्कड़। और चौथी कमली, जो हर बात में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती। ठाकुर रानी सास ने सोचा, चारों बहुएं आई है, अब घर का काम बांट दूं। सो बोली, पूरी रसोई संभालो परी, बनवारी मवेरी देखो, चंपा सफाई करो और कमली पानी भरो। बहुएं बोली, जी माँ जी, जैसा कहे। मगर अगले ही दिन जो हुआ वह गांव में हंसी का तूफान बन गया। सुबह उठकर साहब ने कहा, आज मूंग की दाल और पूड़ी बनेगी। परी बाई ने सोचा, मूंग की दाल तो होती है छोटी, जरूर उसे बिना पकाए ही खा सकते हैं। सो उसने दाल को भूनकर वैसे ही ठाकुर साहब के सामने रख दिया। ठाकुर बोले, अरे ये क्या है? परीबाई बोली, माँ जी ने कहा था जल्दी बनाओ, तो मैंने बिना पानी के झटपट बना दी। पूरा गांव ठहाका से गूंज उठा। ठाकुर राई ने माथा पकड़ा, हे भगवान, कैसी बहू भेज दी मेरे कर्मों ने। बनवारी के जिम्मे था गाय भैंस को चारा देना। वह गई, पर गलती से रसोई का बचा हुआ मीठा हलवा ही गाय को खिला आई। गाय ने पहले तो चाटा, फिर झूमने लगी, फिर पूरे आंगन में नाचने लगी। गांव वाले देखकर आ गए। अरे वाह, ठाकुर की गाय तो नाच रही है। जब ठाकुर को पता चला तो बोले, अरे पगली, उसे चारा नहीं मिठाई क्यों दी? बनवारी बोली, गाय भी तो घर की सदस्य है, तो सोचा मिठाई खा लेगी। चंपा भुलक्कड़ थी। एक दिन ठाकुर रानी ने कहा, बहू, गोबर के उबले बनाकर धूप में सुखा देना। चंपा बोली, जी माँ जी, पर धूप कहाँ? उसने उबले तवे पर रखकर जल्दी सुखाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद धुआं ही धुआं हो गया। ठाकुर रानी दौड़ी आई, अरे आग लगी है क्या? चंपा बोली, नहीं माँ जी, उबले पका रही थी। कमली को बोला गया था कुएं से पानी भरकर लाओ। वह गई, मगर लौट कर आई खाली बाल्टी लेकर। माँ जी ने पूछा, पानी कहाँ? कमली बोली, कुआं बहुत गहरा था, बाल्टी डाली तो वापस नहीं आई, अब मैं कैसे लाती? माँ जी बोली, तो बाल्टी लाने के लिए क्या किया? कमली बोली, दूसरी बाल्टी बांध दी रस्सी में, मगर वह भी गायब। तीसरी, चौथी, पांचवी बाल्टी सब गायब। कुएं के पास बाल्टियों का मेला लग गया। अब चारों बहुओं की कहानियां गांव भर में मशहूर हो गई। बच्चे गाना गाने लगे। चार गंवार बहुएं आई ठाकुर के द्वार। एक ने दाल चलाई, एक ने गाय खिलाई मिठाई, तीसरी ने उबले पकाए, चौथी ने बाल्टी हुबाई। गांव के बुजुर्ग बोले, ठाकुर, तुम्हारा घर तो अब मेला बन गया है। ठाकुर साहब मुस्कुराए, अरे भाई, कम से कम हंसी तो घर में। धीरे धीरे ठाकुर रानी ने चारों को काम सिखाना शुरू किया। परी को खाना बनाना, बनवारी को गाय का असली चारा, चंपा को सफाई कराना और कमली को धैर्य रखना सिखाया गया। साल भर में चारों बहुएं संभल गई। अब घर में सब कुछ अनुशासित था, मगर हंसी मजाक की कमी भी नहीं रही। एक दिन ठाकुर रानी ने कहा, जब तक बहुओं में थोड़ी गंवारियत रहेगी, घर में हंसी और अपनापन बना रहेगा।
और वाकई वह घर आज भी पूरे गांव में 4 गवार बहुओं वाला घर कहकर जाना जाता था, जहां गलती से भी मुस्कान बन जाती थी और हंसी ही असली पूजा मानती थी। बरैपुर गांव में ठाकुर हरियाम सिंह का घर अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। लोग कहते, जहां 4 गवार बहू रहती है वहां दिन की शुरुआत हंसी से होती है और अंत ठहाकों से। गांव के बच्चे रोज उनके घर में 12 खिले हुए खाते। परी, बनवारी, चंपा, कमली, हंसी की है ये 4 कमली। अब चारों बहुएं कुछ समझदार तो हो गई थी, मगर उनकी देसी अकल और सीधी सोच अब भी वही थी, जो हर बार किसी न किसी गड़बड़ का कारण बन जाती थी। एक दिन डाकिया आया, हाथ में मोटा लिफाफा था। ठाकुर साहब ने खोलकर देखा। उनके मामा जी, जो शहर लखनऊ में बड़े अधिकारी थे, ने पत्र लिखा था। हरियाम भैया, अब तो तुम 4 बहुओं के ससुर बन गए हो, जरा उन्हें शहर भी दिखा दो। हम सब मिलने को तरस गए हैं। पूरे परिवार के साथ लखनऊ आओ। ठाकुर रानी बोली, वाह रे भाग्या, अब हमारी बहुएं लखनऊ की हवा खाएगी। चारों बहुएं तो खुशी से झूम उठी, लेकिन शहर क्या होता है ये किसी को सही से मालूम ना था। पहली बहू परी ने सबने पहले पटोली बांधी, उसमें लड़की का बेलन, चूल्हे की राख और थोड़ा सा अचार रख लिया। कहती, पता नहीं शहर में असली खाना मिलता भी है या नहीं। बनवारी बोली, मैं तो गाय का गोबर ले जाऊंगी, बिना उसके तो घर की खुशबू नहीं आती। सास चिल्लाई, अरे मूर्ख, वहां गोबर न ला जाओगी तो लोग समझेंगे मेले में आई है। चंपा ने कपड़े पैक किए, पर बक्से में गलती से पुराने पोछे और झाड़ू रख ली। कमली बोली, मैं अपना तकिया ले जाऊंगी, बिना तकिए नींद नहीं आती। ठाकुर साहब ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये लखनऊ में क्या तमाशा कराएंगी। सुबह बैलगाड़ी तैयार हुई। चारों बहुएं सजी धजी, माथे पर बड़े बड़े बिंदिया वालों फूल और हाथ में झोले। रास्ते में जब ट्रेन दिखी तो परी ने पूछा, माँ जी, ये इतना बड़ा सांप क्या है जो धुएं छोड़ रहा है। ठाकुर रानी बोली, ये सांप नहीं, ट्रेन है, उसी में बैठकर जाना है। बनवारी बोली, इतनी बड़ी चीज में लोग कैसे बैठ सकते हैं। कमली ने कहा, अगर ये चल पड़ी और उतरने को जगह ना मिली तो। सास बोली, बस मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। ट्रेन चली तो चारों बहुएं पहले तो डर गई। चंपा बोली, अरे माँ जी, जमीन भाग रही है। परी ने कहा, नहीं, हम उड़ रहे हैं। बनवारी ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, इतने सारे पेड़ पीछे क्यों जा रहे हैं। बाकी यात्री हंस हंसकर लोटपोट हो गए। एक बूढ़े यात्री बोले, बहुओं तो कमाल की है, गांव से निकली है लेकिन मजा आ गया। लखनऊ पहुंचते तो ठाकुर के मामा जी और मामा जी ने बस स्वागत किया। चारों बहुएं हैरान, इतने बड़े बड़े घर, बिजली के पंखे और चमत्कार सरके। परी बोली, अरे माँ जी, ये दीवार घूम क्यों रही है। माँ जी बोली, वह दीवार नहीं, पंखा है। कमली ने देखा, नल से अपने आप पानी आ रहा है। वह बोली, हे भगवान, कुएं में छिपा जिस्र यहाँ भी है क्या। बनवारी ने सोचा, अब तो गांव की गाय यहाँ नहीं है तो दूध कौन देगा। सो सुबह उठकर पड़ोसी के घर जाकर बोली, भाभी, जरा अपनी गाय का दूध दे दो, ठाकुर के लिए चाहिए। पड़ोसी घबरा गई। मालकिन, यहाँ कोई गाय नहीं रखा। बनवारी बोली, तो फिर आप सब क्या पीते हैं, कोका कोला। एक दिन चारों बहुएं बाजार गई। वहां एक बेकरी में क्रीम रोल देखा। परी ने दुकानदार से पूछा, भाई, ये क्रीम रोल क्या होता है। वह बोला, मैडम, ये मीठा पेस्ट्री जैसा होता है। परी ने कहा, ठीक है, आधा किलो दे दो, गाय के लिए। वह बेचारा कुछ समझ ना पाया। बाकी बहुएं बोली, गाय नहीं, ठाकुर साहब के लिए बोल रही है। पूरा बाजार ठहाका से गूंज उठा।
मामा जी ने सबको मेला दिखाने ले गई। वहां झूल, जलेबी और फोटो खिंचवाने का स्टॉल था। कमली ने पहली बार कैमरा देखा। फोटोग्राफर बोला, मुस्कुराइए। कमली बोली, क्यों? क्या दांत दिखाने की प्रतियोगिता है? फोटो खींची तो परी ने डरते हुए पूछा, अब हमारी आत्मा इनमें फंस तो नहीं जाएगी? फोटोग्राफर हंसते हंसते गिर पड़ा। एक हफ्ते बाद सब गांव लौटे। गांव वालों ने पूछा, कैसी लगी लखनऊ नगरी? परी बोली, अरे वहां तो नल से पानी अपने आप आता है, रोटी बिना बेलन के बनती है और दीवारों हवा में चलती है। बनवारी बोली, लोग भाग्य नहीं रखते, फिर भी मोटे हैं। चंपा बोली, हमने अपनी तस्वीर आत्मा कैद करवा ली। कमली बोली, अब मैं भी नल लगवाऊंगी, कुएं बहुत गहरा है। ठाकुर साहब मुस्कुराए। अब समझ आया, दुनिया कहीं भी चली जाए, अपनी मिट्टी की खुशबू सबसे प्यारी होती है। ठाकुर रानी ने कहा, शहर की शान अच्छी है, पर गांव की जान हंसी में है। और चारों बहुएं फिर अपने पुराने अंदाज में घर चलाने लगी। कभी रसोई में हंसी, कभी आंगन में ठिठोली, मगर अब उनमें थोड़ा अनुभव भी था और पहले से ज्यादा प्यार भी। आज भी अगर कोई बरहुर गांव जाता तो लोग मुस्कुराते हुए बताते, वह ठाकुर का घर है, जहां चार बहुएं रह जो गंवार तो थी, मगर हंसी की मिसाल बन गई थी।